जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत कोडरमा से आ रही खबर के साथ, जहां दूध देने गई नाबालिग चचेरी बहन से कथित अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी की मौत हो गई है। आरोपी के शव को लेकर परिजनों ने सुभाष चौक के पास सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि मामले में नाम आने के बाद लोक लाज के भय से आरोपी ने कीटनाशक पी ली, जिसके बाद रांची के निजी क्लिनिक में उसकी मौत हो गई। परिवार ने झूठे मामले में फंसाने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। तिलैया थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम हटाने की कोशिश में जुटे हैं। कोडरमा से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दूध देने गई नाबालिग चचेरी बहन से कथित अश्लील हरकत मामले में आरोपी की मौत हो गई है। आरोपी के शव को लेकर परिजनों ने सुभाष चौक के पास सड़क को जाम कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि मामले में नाम आने के बाद लोक लाज के भय से आरोपी ने कीटनाशक दवा खा ली, जिसके बाद रांची के निजी क्लिनिक में उसकी मौत हो गई है। परिवार ने झूठे मामले में फंसाने और खुदकुशी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। तिलैया थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम हटाने की कोशिश में जुटे हैं। रितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रितेश, ये पूरा मामला क्या था? फिलहाल जाम की स्थिति क्या है? क्या प्रशासन से बात हो गई परिजनों की? बता दें कि सोमवार की शाम दो चचेरी बहनें दूध लेने के लिए गई थी, जिसके बाद उस दोनों बहनों की परिजनों ने कथित रूप से ये आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति से वो दूध लेने के लिए गई थी उसने उन दोनों बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की है। हालांकि जब ये मामला पूरा प्रकाश में आया और इसमें दूध देने वाले व्यक्ति का अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम सामने आया, तो उसने लोक लाज के भय से कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि इलाज के लिए पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए सदर अस्पताल कोडरमा भेजा, जहां से उसे रांची रेफर कर दिया गया था। अब बता दें कि आज अगले सुबह ही तो इलाज के दौरान अधेड़ व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद आक्रोशित उसके परिजन शव आने के बाद रांची पटना नेशनल हाईवे के सुभाष चौक को जाम कर देते हैं। और बता दें कि पिछले 4 घंटे से लगातार जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है और उनके परिजनों का कहना है कि उस अधेड़ व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लगाया गया है और जिन लोगों ने भी इसके ऊपर आरोप लगाया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई की मांग करके वो लगातार सड़क जाम पे लगे हुए हैं। जी रितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजरात से बड़ी खबर मिल रही, जामनगर में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। कलावड़ रोड के सुब्रदा के पास यह क्रैश हुआ है। इलाके में धुएं का गुब्बार फैला हुआ है। जगुआर प्लेन कई टुकड़ों में टूट गया। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हैं। कई टुकड़ों में विमान का मलबा मिला है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जामनगर में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। कलावड़ रोड के सुब्रदा के पास ये क्रैश हुआ। इलाके में धुएं का गुब्बार फैला हुआ है। जगुआर प्लेन कई टुकड़ों में टूटा। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हैं। और झारखंड में हिंदुओं के हर पर्व में बार बार पथराव हो रहा है। हर त्योहार में हिंसा हो रही है। अब आदिवासियों के पवित्र सरहुल जुलूस को निशाना बनाया गया। राजधानी रांची में सरहुल की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी से माहौल गर्मा गया। पिठौरिया के हेट बालू में हिंसा से सियासत भी सुलग गई। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में फिर संग्राम, पत्थरबाज हुए बेलगाम। सरहुल जुलूस पर हमला, मुसलमानों पर आरोप। जमीन पर पड़े ये बड़े बड़े ईंट पत्थर और रोड़े। झाड़ियों में फेंका गया सरहुल पर्व का पवित्र पताका। ये झंडा कोई मामूली झंडा नहीं, अभिमान है। आदिवासियों का मान है, सम्मान है। आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व सरहुल की अस्मिता है, जिसके जुलूस में मंगलवार की रात जमकर ईंट पत्थर और रोड़े बरसाए गए। एक ओर रांची शहर में बड़ी ही धूमधाम के साथ सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रांची के ही हेठ बालू गांव में सरहुल के जुलूस पर पत्थरों की बारिश की गई। बीजेपी और आदिवासियों का आरोप है कि सरहुल के जुलूस पर ये पत्थर मुसलमान बरसा रही थी, जो बार बार हिंदुओं के पर्व और त्योहार को निशाना बना रहे हैं। उधर से एक लड़का आया और उसको गला उला चिपने लगा।
तो हम लोग लेडीज थे तो हम लोग छोड़ाने में लग गए। और उधर का जितना जेंट्स था वो लोग का चपाकल है, वहाँ पर सब लाइन से बैठल था। वो लोग एक दौड़ के गया तो लोग सब एकदम हथियार लेके दौड़ पड़ा। प्री प्लानिंग के तहत घटना घटा है, इसलिए हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि तुरंत के तुरंत जो लोग दोषीवार है उसको तुरंत अरेस्टिंग किया जाए। हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में हिंदुओं की शोभा यात्रा और मंगला जुलूस में पत्थरबाजी के बाद अब रांची में सरहुल की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। हाल के दिनों में हर बार हिंदुओं के पर्व को निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड में बार बार हिंदुओं के पर्व और त्योहार पर प्रहार को लेकर राजनीतिक रार भी चरम पर है। पिठौरिया में हुई हिंसा का ये वीडियो ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि हेमंत सोरेन के शासन में समुदाय विशेष का दुस्साहस बढ़ गया है। सरहुल उत्सव में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर मुसलमानों को हिंदुओं के पर्व और त्योहार से इतनी दिक्कत क्यों है। कोई पर्व त्योहार हो, हमारे आदिवासी भाइयों का पर्व त्योहार हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी पता नहीं क्यों, इनको क्यों दिक्कत होती है, वो समझ में नहीं आता। सरहुल जुलूस में हुई भयंकर मारपीट और हिंसा पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है और ऐसे में भला सत्ताधारी भी कहां चुप बैठने वाले थे। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए हमले की साजिश रचने का आरोप ही मढ़ दिया। कहा कि सरहुल में पत्थरबाजी महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुनियोजित षड्यंत्र है महागठबंधन सरकार के खिलाफ, जो सुनियोजित षड्यंत्र लगातार चल रहा है। लेकिन कोई भी षड्यंत्र रच ले विपक्ष, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे मेन रोड में जयकारा सुनी हेमंत सोरेन की। चंद लोग किसी दूसरे के इशारे पर, विपक्षी पार्टियों के इशारे पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हिंसा के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष सियासी साजिश का आरोप लगा रहा है। पर बड़ा सवाल तो ये ही कि बार बार हिंदुओं के पर्व में हिंसा रोकने में झारखंड पुलिस फेल क्यों हो जाती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर चाईबासा से, जहां सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान छोटा नागरा थाना क्षेत्र के 1 ग्राम रत्ना माटी के पास 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है। नक्सलियों के निशाने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। चाईबासा जिला पुलिस, झारखंड जगुआर कोबरा बटालियन 203 और 209 के साथ सीआरपीएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें कामयाबी मिली। जीवन की सुरक्षा का दावा करने वाले एलआईसी का जमशेदपुर मेन ब्रांच ही सुरक्षित नहीं है। 3 दिन की बंदी के बाद जब ब्रांच का ताला खोला गया तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। तिजोरी का ताला टूटा था, कैश गायब था। पुलिस चोर की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, बाहरी या फिर कोई घर का भेदी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। खौफ और दहशत की तस्वीरें जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके के भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के मेन ब्रांच 2 की हैं। जहां से लाखों रुपए की चोरी हुई, जिसके बाद से पुलिस महकमे के साथ साथ एलआईसी दफ्तर से जुड़े कर्मचारियों में खलबली मच गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब कार्यालय खोला गया और सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। जांच करने पर डीवीआर गायब मिला और लॉकर टूटा पाया गया, जिसके बाद खलबली मच गई और पता चला कि लॉकर से करीब 55 लाख रुपए से अधिक की नकदी गायब है। हालांकि सही आंकड़ा एलआईसी प्रबंधन और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एलआईसी के मेन ब्रांच में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीर देख सकते हैं कि यही जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ये एलआईसी का मेन ब्रांच है, जो सेकंड तल्ला है। उसी में आपको बता दूं कि एक बड़ी तिजोरी थी। हालांकि जब ये 3 दिनों के बाद ये एलआईसी का कार्यालय खोला गया
तो यहाँ पर तिजोरी खुला हुआ मिला। साथ ही साथ पूरे कैंपस में जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसका डीवीआर गायब हो गया है। हालांकि लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लाख रुपए इस तिजोरी से गायब हो चुके हैं। तो ड्यूरिंग ऑफिस और ये देखा गया कि हमारा सीसीटीवी नहीं चल रहा है, तो उनके इंजीनियर को बुलाया गया। वो जब चेक किए तो बोले कि सर इसमें डीवीआर नहीं है। बुधवार सुबह जब एलआईसी कार्यालय खोला गया तो कर्मचारियों ने देखा कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद जब इंजीनियर ने जांच की तो डीवीआर गायब मिले। उसी दौरान लॉकर भी टूटा पाया गया और खिड़की खुली पाई गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने बिष्टुपुर थाने की पुलिस को जानकारी दी। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे कार्यालय परिसर की जांच शुरू कर दी। और आज जब उन्होंने अपना कार्यालय खोला तो पता चला कि लॉकर से पैसों की चोरी हुई है। इसका ये लोग एग्जैक्ट फिगर का मिलान कर रहे हैं। कई बिंदुओं पर हम लोग भी छानबीन और जांच कर रहे हैं। डीवीआर भी गायब है और ये गेट और लॉकर जिस तरह से खुला है उन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को भी खंगाल रही है। लेकिन जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है उसने एलआईसी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या एलआईसी ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी हुई? अगर हाँ तो चोरी की वारदात में कौन कौन से स्टाफ शामिल हैं? अगर नहीं तो चोरों को कैसे पता चला कि लॉकर में लाखों रुपए हैं? क्या पुलिस चोरी की बड़ी वारदात की गुत्थी को सुलझा पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है और यह पता लगाने की जद्दोजहद कर रही है कि एलआईसी ऑफिस पे चोरी की साजिश किसने रची और मास्टरमाइंड कौन है। ऐसे में इंतजार है पुलिस की जांच रिपोर्ट का, जो चोरी की वारदात के राज खोलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और धनबाद से बड़ी खबर मिल गई। मार्केट की 6 दुकानों का छज्जा अचानक से गिरा है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। दुकान में मौजूद लोग ने भागकर अपनी जान बचाई। छज्जा गिरने से 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। बड़ा हादसा होने से टला है। झरिया सिंदरी मेन मार्ग की यह पूरी घटना है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मार्केट की 6 दुकानों का छज्जा अचानक से गिर पड़ा। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बना। दुकान में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। छज्जा गिरने से 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। बड़ा हादसा होने से टल गया। झरिया सिंदरी मेन मार्ग की यह पूरी घटना है। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही। टिम्बर शॉ मिल में अचानक से आग लगी है। सैकड़ों लकड़ी के बोटा में आग लग गई। आग की लपटें दूर तक फैल गई। आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। घटना में करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। बरनों के मलगो रोड की यह पूरी घटना है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर लकड़ियों के गट्ठे रखे हुए थे, जिसमें यह आग फैलती चली गई। आग की लपटें दूर से देखी जा रही थी। हालांकि आग की लपटों को दूर तक देखा गया। गुमला से खबर बता रहे हैं आपको, आधे घंटे में आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। और खबर गिरिडीह से, जहां के देवरी थाना क्षेत्र में बैंक के पास युवती से छेड़छाड़ की गई है। गांव वालों ने आरोपी युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और बंधक बनाकर आरोपी युवक की जमकर धुनाई की। युवक के साथ मारपीट करने के बाद ग्रामीणों ने देवरी थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को अपने साथ थाने ले गई। इस दौरान लोगों ने छेड़खानी और दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? अभिषेक। क्या करना है चतुर बाजार? ऐसे ही घूमने। क्या चीज में? घर हुए यहीं पे, इसीलिए आए। कहाँ पर घर है? अस्करीडी। अगली खबर लोहरदगा से है, जहां कंडरा पुल का निर्माण पिछले 3 साल से चल रहा है। VKS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की देखरेख में सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन विभागीय उदासीनता और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से पुल निर्माण में देरी हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान है। तो मनमाने ढंग से यहां पर काम चल रहा है। 3 साल से निर्माण अधूरा है। लोग परेशान हो रहे हैं। विभाग ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। डायवर्जन पगडंडी पर गाड़ियां चलती हैं, जिससे जो सड़क है वो उखड़ गई है। सड़क उखड़ जाने के चलते धूल से लोग परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है।
कहेंगे ठेकेदार की लापरवाही है, सब पब्लिक को यहाँ परेशानी हो रहा है। अभी गुमला घाघरा नेतरहाट जाने वालों को दिक्कत हो गया है। NHI द्वारा BKS कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, क्या लगता है कि उन लोग को लापरवाही है जिसके कारण धीमे काम हुआ है? बहुत लापरवाही। इंस्पेक्शन में आए थे, पाएंगे क्या? हम लोग तो कटा हुआ है तो उसको भरवाइए ना रहे हैं, भराने का काम करना है ना, चालू कराना है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य बहुत धीमी हो रहा है। ये सब बात स्कूटी डीलर से पूछिए। नहीं आप आए हैं स्थल निरीक्षण। हम कहें ना, हम यहाँ का साइट में है तो हम नहीं आएंगे। खबर गढ़वा से, जहां के बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल में डॉक्टर को नहीं देखकर नाराजगी जताई और सिविल सर्जन को फोन करके जानकारी दी। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश भी दिए गए। किसी का कोई माई बाप नहीं है, परसों दिन हमारी पत्नी है, खास कर आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासी। झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां संगठन मजबूती के लिए काम में लग गई हैं। झारखंड कांग्रेस का जिम्मा संभाल रहे के राजू संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। जेएमएम की ओर से दावा किया जा रहा है कि लोगों के उत्साह को देखते हुए सदस्यता अभियान का टारगेट बढ़ाया गया। कांग्रेस और जेएमएम की कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा और परिवारवाद के दायरे से बाहर निकलने की चुनौती दी। हमारा 3 महीना का सीधा कार्यक्रम है कि पंचायत और बूथ स्तर पर जो नियुक्तियां हुई हैं उसको और पुख्ता तरीके से किया जाए। जो कहीं मनमुटाव है, जो कहीं संवाद की कमी है, उस संवाद को पूरा किया जाए और जो अंतिम पायदान पर बैठा कार्यकर्ता है या जो इशूज हैं उस पे हमें लड़ाई लड़नी है, तो उस इशूज को के साथ सबको जोड़ा जाए कार्यकर्ताओं को, और एक बड़ी लड़ाई जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़नी है उसके लिए तैयारी की जाए। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, उसको देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग पार्टी का जो सदस्यता अभियान है उसका लक्ष्य हम लोग बढ़ाएं, और उस लक्ष्य को बढ़ा करके 60 लाख किया गया। और अभी हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा था। अगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से, तुष्टीकरण से बाहर निकलती तो मैं समझता कि कुछ मंथन के दौर से कांग्रेस जेएमएम अगर इस परिवारवाद की व्यवस्था से बाहर निकलती तो लगता कि कुछ मंथन से कुछ नई चीज निकली। फिर एक ही परिवार की पालकी ढोनी है, उसी का कहा हुआ मानना है, वही उसके टॉप पे बैठेगा, तो फिर इस मंथन का क्या परिणाम होने वाला है। और जनता इस बात को समझती है, इसीलिए ये सारी पार्टियां धीरे धीरे खिसकते जा रही हैं। मौसम से जुड़ी खबर की बात करेंगे। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही। 12 जिले में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। साथ ही कई जिलों में ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से 3 से 4 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में एक बार फिर बुधवार दोपहर के बाद मौसम में बदलाव होने की संकेत है। एक और जहां मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को पूरे राज्य में वज्रपात होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर हवा के साथ साथ तूफान आने की भी संभावना है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में आंधी के साथ वज्रपात हो सकते हैं। 3 अप्रैल को दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा और धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश हो सकती है। इन जिलों में भी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ तेज हवा चलने की संकेत दिए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम में आज बदलाव के संकेत हैं, एक बार फिर जो तापमान में वृद्धि हुई थी, तापमान में कमी होगी, लोगों की थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी। रांची से निरंजन।